नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार कहानी में उतरने वाले हैं। यशपाल की लखनवी अंदाज। ये कहानी बनावटीपन पर एक ऐसा तीखा और मजाहिया कटाक्ष है जो आज भी उतना ही सच लगता है जितना तब लगता था। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम कहां कहां जाएंगे। सबसे पहले हम लेखक यशपाल जी के बारे में जानेंगे, फिर कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मतलब क्या है। अच्छा, इस कहानी की गहराई तक पहुंचने के लिए ना सबसे पहले इसके लेखक यानी यशपाल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका जीवन और उनके जो विचार थे वही इस कहानी की असली चाबी हैं। देखिए, यशपाल सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी भी थे। जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, उनका जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से बहुत करीब से जुड़ा हुआ था। और यही सारे अनुभव उनकी कहानियों में साफ साफ झलकते हैं। उनके लिखने का एक मकसद था एकदम साफ। वो समाज की सच्चाई दिखाना चाहते थे, आम आदमी की बात करना चाहते थे और समाज में जो भी बनावटीपन या खोखली परंपराएं थीं, उन पर जोरदार हमला करते थे। तो अब जब हम लेखक की सोच को थोड़ा समझ गए हैं, चलिए सीधे कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि यशपाल के विचार इस कहानी में कैसे जिंदा होते हैं। ये कहानी एक खास वर्ग पर निशाना साधती है, जिसे यशपाल कहते थे पतनशील सामंती वर्ग। मतलब वो लोग जिनकी नवाबी और जमींदारी तो चली गई थी, लेकिन वो नवाबी शानो शौकत का दिखावा अभी भी नहीं छोड़ पाए थे। और एक मजेदार बात यह है कि यशपाल ने ये कहानी असल में एक साहित्यिक बहस के जवाब में लिखी थी, लेकिन इस बहस के चक्कर में उन्होंने एक ऐसी कहानी लिख दी जो आज भी लोगों को हंसाती है और सोचने पर मजबूर भी करती है। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे से। हमारे कहानीकार यानी लेखक सोचते हैं कि खाली डिब्बे में आराम से कुछ सोचेंगे, कुछ लिखेंगे, लेकिन भाई किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। डिब्बे में शांति कहाँ? वहां तो पहले से ही एक लखनवी नवाब साहब पालथी मारे बैठे थे और लेखक के डिब्बे में आने से उनके चेहरे पर जो भाव आए उससे साफ था कि उन्हें ये दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इस अजीब से तनाव की वजह बहुत जल्द एक मामूली सी चीज बन जाती है। वो क्या? नवाब साहब के सामने तौलिए पर रखे दो ताजे चिकने खीरे। और बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि कैसे खीरे जैसी मामूली सी चीज को खाना एक बहुत बड़े शाही नाटक में बदल दिया जाता है। जरा इस पूरी प्रक्रिया पे गौर कीजिए। ये सिर्फ खीरा काटना नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है। हर एक स्टेप कितनी नज़ाकत से, कितने ध्यान से किया जा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो रहा हो, जबकि डिब्बे में देखने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। सारी तैयारी के बाद नवाब साहब लेखक को खीरे खाने के लिए पूछते भी हैं, शौक फरमाएंगे। लेकिन लेखक तो समझ चुके थे कि ये सब दिखावा है, तो वो बड़े अदब से इस खेल का हिस्सा बनने से मना कर देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे अजीब और सबसे यादगार है, जहां नवाब साहब का ये पूरा ड्रामा अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। होता यह है कि नवाब साहब खीरे खाते ही नहीं हैं। वो एक एक फांक को उठाते हैं, उसे अपनी नाक के पास ले जाकर लंबी सांस लेकर सूंघते हैं और फिर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, एक एक करके सारी फांकें बाहर। ये सब करने के बाद वो एक गहरी सांस लेकर सीट पर ऐसे लेट जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा काम करके थके हों। उनके चेहरे पर एक गर्व का भाव था, मानो कह रहे हों, ये होता है खानदानी रईसों का तरीका। अब लेखक ये सब देख के हैरान थे। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या सिर्फ सूंघने से और कल्पना करने से पेट की असली भूख शांत हो सकती है? ये कैसे मुमकिन है? और ठीक उसी पल जब लेखक ये सब सोच ही रहे होते हैं, एक नामुमकिन सी बात होती है। नवाब साहब जोर से एक डकार लेते हैं, ऐसी डकार जैसे उन्होंने भर पेट खाना खाया हो। और बस यही वो पल था जब लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया। वो सोचते हैं कि अगर सिर्फ खीरे की खुशबू से पेट भरने की डकार आ सकती है, तो फिर बिना किसी विचार, घटना या पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? क्या शानदार कटाक्ष है! तो फिर इस पूरी मजेदार और अजीब घटना का असल मतलब क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये कहानी असल में दो दुनियाओं की टक्कर है। एक तरफ है अंदाज यानी दिखावा, बनावटीपन, खोखलापन, और दूसरी तरफ है असलियत यानी सच्चाई, जरूरत और असलियत।
नवाब साहब पूरी तरह से अंदाज की दुनिया में जी रहे हैं, जहां असलियत की कोई जगह नहीं। आखिर में ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है। ये बताती है कि जब हम दिखावे को असलियत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो हमारा व्यवहार कितना मजाकिया और बेतुका हो सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि असली चीज हमेशा सतह के नीचे होती है, दिखावे में नहीं। तो दशकों पहले लिखी गई ये कहानी आज भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। हमारी आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाने में लगा है, ये लखनवी अंदाज हमें कहां-कहां देखने को मिलता है। कहां हम असल में जीने के बजाय जीने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? जरा सोचिए।